सब तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। आचार्य देव ने 1000 वर्ष पहले एक कृति बनाई है। इसमें आचार्य देव कह रहे सही मायने में तुम्हारे जो प्रयोजन की सिद्धि है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की युक्ता से होगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय का यथार्थ संशय विपरण दशा ज्ञान और विषि की प्रतीति ये श्रद्धान है। और ऐसा ज्ञान श्रद्धान के साथ में सम्यक चारित्र में 5 महाव्रत आदि रूप में यह सकल चारित्र हो गया है। व्यवहार चारित्र पट कहने की भाषा ऐसी चरणान योग की। और अगर सकल त्याग आदि नहीं कर सकते तो एक देश त्याग में 12 व्रत कर सकते हैं। और 12 व्रत में 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इसकी अपनी चर्चा चल रही है। उसमें से 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत की चर्चा हो गई थी, साथ में रात्रि भोजन त्याग की भी चर्चा हो गई थी। उसके बाद में जो 4 शिक्षा व्रत है उसमें से सामयिक शिक्षा व्रत की चर्चा प्रारंभ हुई है। वह सामयिक आत्म प्राप्ति का मुख्य कारण है। एक वह सामयिक राग आदि के त्याग पूर्वक होती है। वह सामयिक इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को प्राप्त करके होती है। ऐसी सामयिक फलदायी है, गुणकारी है। वह 2 संधि काल में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 3 संधि काल में भी करे तो अच्छी बात है। संधि काल के अलावा समय मिले तब भी की तो भी अच्छी है, क्योंकि वह दोष के लिए नहीं है, गुण के लिए है। और ऐसी सामयिक की विधि कैसी है? तो विधि भी टोडर मंजी साहब ने विस्तार से चारों दिशाओं में कैसे आवर्त आदि देना वो सब चर्चा हमने कर ली थी। अपना अभी चर्चा का मुख्य विषय था कि ठीक है सामयिक को बैठ तो गए बट करें क्या? क्योंकि अभी तो क्या है, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग हो सकता है, तुरंत नहीं होगा, या होगा तो भी थोड़ी ही काल के लिए होगा। तो बाकी समय में क्या करें? सामयिक में 48 मिनट बैठना है और आप कह रहे दोनों समय चलो बैठ भी जावे, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का मुख्य कारण है। तो ज्ञानी जी कहते हैं शुद्धोपयोग हो तो सबसे बेस्ट, यही करने योग्य और इसी उद्देश्य से सामयिक की जाती है। बट शुद्धोपयोग न हो तो उस समय में कैसे चिंतन करना, क्या विचार करना, क्योंकि विकल्पात्मक ही होगा, निर्विकल्प तो हो नहीं रहा है। तो जिनका स्वाध्याय आदि की कमी है उन्होंने क्या करना चाहिए वो हमने कल चर्चा की थी कि उन्होंने जैसे 24 तीर्थंकर की स्तुति आदि का स्मरण करना, चत्तारी मंगल पाठ आदि का, नमस्कार मंत्र के पद का अक्षरों का ध्यान करना या उनका स्मरण करना, या फिर 12 भावना है आदि आदि का हमने चर्चा की थी। अब जिस जीव का स्वाध्याय अच्छा है, जो भली भांति 4 अनुयोग का स्वाध्याय कर चुका है, वह जीव सामयिक में अगर निर्विकल्प अवस्था नहीं होती तो क्या करता है? तो कल जैसे मैंने संकेत किया था, जैसे 4 प्रकार के ध्यान होते, उसमें आर्त और रौद्र ध्यान संसार का कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान 4वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक हो सकता है, और शुक्ल ध्यान जब शपक श्रेणी जीव चढ़ता है तभी होता है। तो शुक्ल ध्यान का तो अभी सवाल नहीं। आर्त रौद्र ध्यान संसार का कारण है। धर्म ध्यान कर सकते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। उन 4 भेदों में से पहला है आज्ञा विचय धर्म ध्यान, दूसरा है अपाय विचय धर्म ध्यान, तीसरा है विपाक विचय धर्म ध्यान, और चौथा है संस्थान विचय धर्म ध्यान। इनका स्वरूप जिनागम में विस्तार से हम सिर्फ सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। किसी किसी को हो सकता है स्वाध्याय की कमी की वजह से कुछ बिंदु कठिन लगे, बट चिंतन क्या करना उसकी चर्चा चल रही। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में वो चिंतन क्या करेगा? तो भगवान की क्या क्या आज्ञा है, जिनवानी में क्या क्या कथना है। सबसे पहले तो यथार्थ जिनवानी कौन सी है, यथार्थ शास्त्र कौन सी, वो निर्णय हो गया है। वो निर्णय होने के बाद में उन शास्त्र का स्वाध्याय हो गया है। स्वाध्याय होने के बाद में अभी वो विचार कर रहा है। विचय का अर्थ विचार होता है। तो भगवान की क्या क्या आज्ञा है, क्या क्या वाणी है, क्या क्या कथन है,
उसका विचार करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। अपाय विषय धर्म ध्यान क्या है? ये वर्तमान में मेरा अपाय हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को पीड़ा हो रही है, मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, जन्म मरण आदि हो रहा है। इस अपाय के अभाव करने का विचार करना, ये अपाय विषय धर्म ध्यान है। ये अपाय से छूटने का क्या उपाय, ये विचार करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। तो इसमें वो उपाय ढूंढता है। तो भगवान ने क्या उपाय ढूंढ रखा है वो तो आज्ञा विषय में आज समझा है, तो यहाँ भी आ ही जाएगा, कोई बाधा नहीं है, बट उसके ऊपर वह विचार करता है। और विपाक विषय में कर्म और कर्म का फल कैसा होता है उसका विचार करता है। प्रचमन की घटनाओं से लेके या वर्तमान में अपने साथ में या अपने आसपास में परिचित में या सुनने आदि में क्या क्या विचित्रता होती है, वह विचार करके वह निर्णय को प्राप्त होता है। ये सब क्यों कर रहा है वो? यह सब वो वैराग्य प्राप्त करने के लिए कर रहा है। उसके राग को घटाना चाहता है इस संसार आदि के प्रति, और आत्मा के प्रति आकर्षित होना चाहता है, उस आत्मा के प्रति वह लीनता करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए पूरा सब किया जाता है। तो ये फलदायी है, ये फलदायी है, ये सब ज्ञानी जीवों ने अनुभव किया है, और इसीलिए जिनवाणी में भी उसका वैसी स्वरूप आया। और चौथा जो संस्थान विषय धर्म ध्यान है, संस्थान विषय में 3 लोक की कैसी रचना का वर्णन आया हुआ है जिनागम में, क्योंकि 3 लोक के बाहर तो सिर्फ आलोक आकाश है, उसमें तो कोई ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। बट उस 3 लोक में क्या क्या है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक। फिर ऊर्ध्व लोक में कैसे वैमानिक आदि के देव है, 5 मेरु पर्वत मध्य में कैसे है, असंख्य द्वीप समुद्र कैसे है, नीचे नरकावास कैसे है, नरक की कैसे कैसे अवस्था होती है, कैसे बील है, कैसे जन्म आदि, ये पूरा वह पढ़ता है आगम से और उसी का विचार करता है। वो संस्थान विषय धर्म ध्यान होगा। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। अब सबसे पहले आज्ञा विषय धर्म ध्यान में क्या चिंतन कर सकता है, 2, 5, 20 बिंदुओं को हम चर्चा करते, फिर आप उसी का आधार लेके आप विस्तार से चर्चा मतलब विचार कर सकते हैं अनेक अनेक बिंदुओं पे। इसमें घंटों कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता है, मानो मेरी बात ऐसी, क्योंकि जिनागम भी अथाह है, पूरा जीवन भी कम है, इतनी जिनवानी पड़ी हुई, पूरी जिनवानी इतनी है, हमारा जीवन मतलब कम पड़ जाएगा। तो बहुत सारे विषय बिंदु है, और वस्तु स्वरूप भी ऐसे, जिनवानी ऐसी पढ़ाई नहीं गई। वस्तु स्वरूप में अनंत गुण है, अनंत ही पर्याय है, पर्याय की भी विचित्रता बहुत होती है। इसलिए आप कभी 14 गुणस्थान, 14 मार्गना स्थान, 20 प्ररूपना पढ़े होंगे, तो उसमें पर्याय की कैसी कैसी विचित्रता होती है, कैसे कैसे जीव के जातियाँ होती है, उसके उपयोग कैसे होते हैं, उसके ज्ञान कैसे होते हैं, उसके दर्शन कैसे होते हैं, आदि आदि गति आदि सब पढ़ना चाहिए। मतलब तो उसमें हमें पता चलता है ये सब क्यों पढ़ना, इससे हम जीव की खोज करना चाहते हैं। काम है कि अपने को अपने जीव की खोज करनी है, वो खोज के लिए ये सब चलता है। और कर्म के भी ग्रंथ पढ़ते तो कर्मों में भी कैसी कैसी अवस्था होती है, पूरा काम, पूरा विश्व, जीव का जो अभी संसार अवस्था चल रही है, उसमें मुख्य निमित्त कारण कर्म है, द्रव्य कर्म। वो द्रव्य कर्म की व्यवस्था कैसे चलती है, उसमें भी बड़ी विचित्रता होती है। ये सब पढ़ के और उसके ऊपर विचार करना नहीं आदि के इस पे, तो ये आज्ञा विषय में आएगा। अब आज्ञा विषय में हम उदाहरण के लिए कुछ चीजें लेते, जैसे 6 द्रव्य 7 तत्व का विचार करना, यह आज्ञा विषय में आ सकता है कि भगवान ने कहा है कि विश्व कैसा बना है, तो कहते हैं 6 द्रव्य से बना है। अब 6 द्रव्य से साफ बना है, तो ये 6 द्रव्य में एक एक द्रव्य का स्वरूप कहा हुआ है, ये जिनागम में आया है, वो पढ़ के उसका विचार करना। अभी जैसे एक परमाणु का उदाहरण लें, परमाणु। अब भगवान की आज्ञा है ये पूरा विश्व जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य से बना है, उसके अलावा 7वां द्रव्य नहीं, और 6 द्रव्य से एक कम द्रव्य नहीं, एक बात। अब 6 द्रव्य से विश्व बना है, तो 6 द्रव्य में परमाणु पुद्गल एक द्रव्य है। अब पुद्गल एक द्रव्य है, वह पुद्गल में भी परमाणु यथार्थ रूप में पुद्गल है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पुद्गल मिल के जो स्कंद होता है उसे कहते तो पुद्गल है, बट वो है पर्याय। तो अभी यथार्थ वस्तु तो परमाणु है,
पुद्गल, पुद्गल जिसे परमाणु कहते हैं, वो परमाणु के बारे में विचार कर सकते हो, परमाणु कैसा है। अब उसके विचार करने के लिए हमारे पास कोई दूरबीन नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं है, हमारे पास ज्ञान ही साधन। इसीलिए हरिश्चंद्र देव ने समय सार जी में कलश लिखा है, आज तक जितने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए भेद ज्ञान से जितनी सिद्ध अवस्था, मतलब ज्ञान की मुख्यता, और ज्ञान भी कौन सा, भेद करने वाला। तो अपने पास दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, और उसमें भी अपने पास मति श्रुत ज्ञानी इंस्ट्रूमेंट है, और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं। अब अभी ये तो क्षेत्र में से एक परमाणु हमने ले लिया, उसके ऊपर अभी हमें सामयिक में विचार करना है। अब सामयिक में विचार करके क्या फायदा होगा साहब, परमाणु के ऊपर हमें क्या हो जाएगा। तो कहते जितने काल तुम परमाणु के बारे में विचार करोगे, तुम्हारी कषाय की तीव्रता नहीं होगी। तुम्हारी कषाय की तीव्रता नहीं है तो तुम्हें पाप बंध नहीं होगा, एक अभी इमीडिएटली फायदा, और वो पाप बंध नहीं होगा तो उदय में दुख नहीं मिलेगा। दो, तुम जितने काल तक उस परमाणु के या पुद्गल की जिसकी भी विचार करोगे, 10 मिनट 20 मिनट, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उतने काल तक तुम्हारे पुण्य कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि अभी निर्विकल्प अवस्था नहीं, तो आश्रय तो होगा ही। पुण्य कर्म का आश्रय भी तुम्हारे 5 इंद्रिय विषय के लिए काम में नहीं आएगा, वो धर्म की वासना का वाला होगा, क्योंकि तुम अभी जो विचार कर रहे हो वो परमाणु के निर्णय करने के लिए विचार कर रहे हो, पुद्गल के निर्णय करने के लिए विचार कर रहे हो, तो तुम्हें धर्म में सहायक होगा, तुम्हारी विशुद्धि को, और उससे तुम्हारे सत्ता में जो पड़े हुए कर्म हैं वो कर्म अपकर्षित हो जाएंगे, पाप वाले। पुण्य वाले कर्म अपकर्षित हो सकते, जो पाप के कर्मों के अनुभाग आदि स्थिति आदि घट सकती, और साथ में कर्म की उदीर्णा आके बिना फल दिए भी गिर सकते, और साथ में तुम्हारे कर्मों का संक्रमण आदि भी हो सकता है। वो करने के लिए चिंतन मत करना, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं। तुम निर्मल भाव से ये वस्तु स्वरूप का चिंतन करोगे, ये अपने आप हो जाएगा, ये आउटपुट है। इससे क्या होगा, तो तुम्हारे जो पाप के कर्म उदय में आने वाले थे वो घट के आएंगे, या तो आएंगे ही नहीं, या तो बिना फल दिए चले जाएंगे। बिना फल दिए हो जाए, उदीर्णा में हो जाए। जैसे कोई शुद्धोपयोग में, गजय कुमार जी शुद्धोपयोग में, उनके कर्म उदय में आए, फल दिए भी नहीं चले गए, क्योंकि हम तो शुद्धोपयोग में रहे, हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ उसका, हमें अनुभव ही नहीं हुआ। तो इस अपेक्षा से ये कार्यकारी है, इसके बहुत सारे फायदे, मतलब ये करना चाहिए। ये साहब परमाणु का करके हमारा क्या तीर लगेगा, हम कौन सी एग्जाम पास हो जाएंगे। तो इसमें विशुद्धि होती है, हमारी दृढ़ता होती है, वैराग्य बढ़ता है, उस वस्तु का निर्णय होता है, आकुलता घटती है उसके प्रति। अगर हमें जैसे पुद्गल या परमाणु के प्रति तीव्र राग है तो राग घटता है, ये होता है, मानना पड़ेगा। तो अपनी चर्चा चल रही थी, हाँ परमाणु के ऊपर चर्चा चल रही। तो परमाणु में तो अभी भगवान की आज्ञा है, बोलते प्रत्येक वस्तु अनंत गुणों से बनी हुई, और प्रत्येक वस्तु में एक समय में अनंत पर्याय होती है, ऐसी भगवान की आज्ञा है। क्योंकि वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। वस्तु कैसी है, द्रव्य कैसा है, द्रव्य को, वस्तु को, पदार्थ को चलेगा। द्रव्य कैसा है, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य सत। और सत कैसा है, तो कहते हैं उत्पाद व्यय और द्रव्यता से युक्त, एक साथ तीनों होते। तो उत्पाद व्यय मतलब पर्याय, एक साथ अनंत पर्याय होती है, और अनंत पर्याय होते हुए भी अनंत गुण द्रव्य रूप में रहते, वैसा का वैसा बना रहते हैं। ऐसी वस्तु की एक समय में एक साथ विचित्रता है, ऐसी परमाणु में भी विचित्रता है। ऐसा नहीं कि मात्र जीव में, तो छव के छव द्रव्य में अनंत है, बट हम परमाणु को ले रहे हैं। परमाणु में अब एक परमाणु कितना है, तो ज्ञानी जी कहते हैं भैया तुम कल्पना करो। क्या कल्पना करो, एक सुई का नोक विचार करो। एक सुई का नोक पता है, हाँ पता है साहब। एक सुई के नोक का विचार करो, उस एक सुई के नोक के ऊपर कितने आकाश के प्रदेश है, तो कहते हैं असंख्य आकाश के प्रदेश। असंख्य मतलब इन्फिनाइट, मतलब काउंट नहीं कर सकते। 45 अंक 46 अंक प्रमाण से ज्यादा मान लो। 40 अंक प्रमाण मतलब 100 ये 3 अंक प्रमाण है, 1000 ये 4 अंक प्रमाण है। ऐसे 46 अंक प्रमाण से ज्यादा
एक सुई की नोक के वहां पे आकाश के प्रदेश है। उन आकाश के, ये सब आज्ञा से ही चल रहा है, अपने मन से कुछ नहीं चल रहा है, ये सब आगम में आया है और इसका विचार चल रहा है, निर्णय चल रहा है, जिसे तत्व विचार कहते टोडर मजी साहब। तो अभी एक आकाश के, एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य आकाश के प्रदेश है, उसमें से कहते एक आकाश का प्रदेश जितना है उतना एक परमाणु। अब वो कितना छोटा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अब उस एक परमाणु में अनंत गुण है। पढ़ना अलग बात है, पढ़ के चले जाना अलग बात है, और पढ़ने के बाद में विचार करना अलग बात है। अब ये क्या विचार कर रहा है? उस एक परमाणु में अनंत गुण, एक आकाश के प्रदेश इतना परमाणु, और वो एक आकाश का प्रदेश कितना है? तो एक सुई के नोक में असंख्य प्रदेश है, उसमें से एकवा भाग, असंख्यातवा भाग, उतने परमाणु में अनंत गुण है, और वो अनंत गुण अनादिकाल से, क्योंकि वस्तु बनाई नहीं जाती, वस्तु कोई बनाता नहीं, वस्तु कोई बनाई जाती रहे तो वस्तु का कोई नाश भी कर सकता है, इसलिए वस्तु बनती नहीं, इसलिए वस्तु का कभी नाश होता नहीं, कोई भी वस्तु का नाश नहीं होगा। छो की छो जाति अपेक्षा से द्रव्य का नाश नहीं होगा, संख्या अपेक्षा से अनंत, सबकी संख्या मिला के करे। तो एक आकाश प्रदेश के परमाणु में सबसे छोटा क्षेत्र है आकाश का प्रदेश, उसमें अनंत गुण है। हम अनंत गुण का विचार कर रहा है, उस अनंत गुण में से उसे आगम से उसने भगवान की आज्ञा पढ़ी है, उसमें रस गुण है, गंध गुण है, वर्ण गुण है, स्पर्श गुण है, उसमें शब्द नाम का गुण नहीं, क्योंकि शब्द ये पर्याय, उसमें अस्तित्व नाम का गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण है, द्रव्यत्व नाम का गुण है। अब अस्तित्व किसे कहती है, वस्तुत्व किसे कहती है, ये पहले ही पढ़ चुका है, इसलिए चर्चा जिसका स्वाध्याय है उसके लिए बहुत कार्यकारी, जिसका नहीं है उसे लगेगा यार हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मुझे तो पहले स्वाध्याय करके अच्छे से समझना चाहिए, समझ के इसके ऊपर विचार करके निर्णय करना चाहिए। परमाणु ज्ञान ये पहले चर्चा चली, इसमें पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। तो प्रकरण क्या चल रहा था, उसमें अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, लघुत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है, उसमें क्रियावती शक्ति है, उसमें वैभाविक शक्ति है, उसमें और भी वीर्य गुण भी उसमें, क्योंकि उसका जो पुरुषार्थ चलता है ना, जो भी रसगंध वर्ण का, उसके लिए भी वीर्य, जीव का वीर्य गुण अलग है, उसका वीर्य गुण अपना जो कार्य करने के लिए, ऐसे अनंत गुण है। और एक प्रदेश में अनंत गुण कैसे रह सकते, ये विचार कर रहा है। आज्ञा का विषय, आज्ञा का विचार करना, ये आज्ञा विषय धर्म ज्ञान, तो इससे उसका निर्णय होगा। परमाणु क्या विचार चल रहा है, समझ में आ रहा है? अब ऐसा विचार करना धर्म है या नहीं है? ये भी धर्म है, ये उत्कृष्ट धर्म है, क्योंकि ये स्वाध्याय चल रहा है विकल्पात्मक बटे निर्विकल्प की पहली वाली अवस्था है। ये बड़ा कार्यकारी, बहुत से जीव ये वाला स्टेप मिस कर जाते। दान व्रतशील तो बहुत करते, पूजा प्रभावना बहुत करते, तीर्थ यात्राएं बहुत कर लेते, पंच कल्याणक कर लेते, विधि प्रतिष्ठाएं कर लेते, अनेकों जगह इंद्र बन जाते, पर ये स्टेप नहीं करते हैं। टोडर जी साहब कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा, दान व्रतशील तप के बिना भी सम्यक दृष्टि नाम पाता है, और तत्व विचार न करने वाला हम नहीं कर पाते। ये कौन करेगा तत्व विचार? ये जीव करेगा, उपादान करेगा, ज्ञान की काम है। ज्ञान ने धन का विचार न करते हुए, व्यापार का विचार न करते हुए, शरीर का विचार न करते हुए, शरीर का विचार आवश्यक उतना करेंगे, भोजन पान देंगे, आजीविका के लिए जितना आवश्यक है धन कमाएंगे, उसके अलावा वाला समय उस विचार में न जाके इस विचार में लगे। ये चलता है, ये उसका होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो ये विचार करने बैठा है। अभी हम 5-10 मिनट से सिर्फ परमाणु की बात कर रहे हैं,
अब मैं जो 5-10 मिनट घटित करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा घंटों तक विचार करो। मुझे पहले बहुत आश्चर्य होता था। 1 कोटि पूर्व की आयु है महाविद्य क्षेत्र, मुझे आगम पे बड़ी श्रद्धा है। एक बार निर्णय हो गया ये सही है, ये बात सही दिखा रहे, स्वाधीनता की बात है, निर्णय हो गया। फिर मुझे आश्चर्य होता था 1 कोटि पूर्व की आयु महाविद्य क्षेत्र में 525 धनुष्य की अवगाना है, मोटी मोटी कह रहा हूँ मैं। एक बार भोजन करते उसमें जरूरत करेंगे, हर रोज करेंगे जरूरी नहीं है, किधर जाना नहीं, कोई संग में गप्पा लगाने नहीं है, शास्त्र भी नहीं है। चौथे काल में शास्त्र नहीं होते लिखित विखित रूप में, ये तो पंचम काल की उपज है। और 8 वर्ष में दीक्षा ले ली है। अब वो जीव करेगा क्या, क्या करता है? 24 घंटे 365 दिन 1 कोटि पूर्व तक क्या करेगा? बोर नहीं हो जाएगा? ये हमें भी कोई पूछता है, सब आप लोग बोर नहीं होता है यहाँ बैठे बैठे, कुछ करती नहीं, आची नहीं, जाती नहीं, कुछ करती नहीं, बैठ के अरे इतना माल पड़ा है, कितना भोगे इसको, भोगते कब लगेगा आयु, सब ये माल कैसा है, मतलब अभी कैसे कहे इसको? प्रकरण कहाँ से चल रहा है? 70,56,000 के आगे 7 जीरो और लगाओ और उसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, सभी बढ़िया है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इतने वर्ष तक करता क्या है? सब चिंतन करता है, पता नहीं चलता उसको घंटों कैसे चले जाते हैं, ये विचार। बट ये कब हो पाएगा? जिसका स्वाध्याय तगड़ा है, स्वाध्याय तगड़ा होना चाहिए। और स्वाध्याय भी तगड़ा मतलब महत्वपूर्ण कह रहा हूं, अच्छे से नई विवक्षा से समझावा होना चाहिए। बहुत से स्वाध्याय अच्छे है, धवला आदि का भी स्वाध्याय अच्छा है, बट पकड़ अच्छी नहीं है, अपेक्षा अच्छी सी समझी नहीं है, तो भी भूल हो जाती है। मैं अभी वर्तमान में आपने बहुत फेमस जयपुर खानिया तत्व चर्चा हुई थी, फुलचंद जी साहब ने अपनी तरफ से की थी, सोनगढ़ वालों की तरफ से, और बाकी सामने वाले भी अनेक विद्वान से पढ़ रहा हूँ। अच्छे की भूल हो जाती, कितने न्यायाचार्य आदि थे समझ नहीं पाते। और अपने स्वामी जी के पास में कोई डिग्री नहीं थी, बट पकड़ थी, पकड़ वस्तु स्वरूप की पकड़ थी। भले ही उन्होंने निश्चय की मुख्यता से उपदेश दिया, बट इसका अर्थ ऐसा नहीं उन्होंने व्यवहार का लोप कराया था। व्यवहार के वो विरुद्ध नहीं थे, बट व्यवहार में संतुष्ट होने वाले के विरुद्ध में थे, जो निश्चय को देखता ही नहीं है उसके लिए। क्योंकि अमृत चंद्र देव की महत्वपूर्ण श्लोक हम पढ़ के आए थे, 7वां 8वां श्लोक होना चाहिए, देख लेना चाहिए। ये जो मैं उपदेश देने वाला हूँ, ये जिसको व्यवहार ही निश्चय है उसके लिए नहीं, मेरा उपदेश उसके लिए जो निश्चय के लिए काम कर रहा है, तो कार्यकारी सभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। मैं प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ? तो अच्छों की मतलब सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, न्यायाचार्य आदि है, अनेकों उनकी पदवियां है, बट भूल हो सकती है, तो इसमें पहली दृष्टि होनी चाहिए। अमृत चंद्र देव की भाषा में सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि की बात है, और तत्व को पकड़ना है। जिसे 7 तत्व कहते हैं ना, 7 तत्व में आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जन तत्व और मोक्ष तत्व है। ये 5 पर्याय, पर्याय को भी तत्व कहा जाता है, क्योंकि पर्याय का वह बना होता है, वो वह बना पकड़ना है। ये सब वह बना पकड़ने का काम उसका सामयिक होगा। बट ये सामयिक किसकी यथार्थ हो पाएगी? जिसकी पहले स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय किसका हो पाएगा? जिसको पहले स्वाध्याय की भावना होगी। भावना किसकी हो पाएगी? जो पहले जो ये उपद्व्याप बाहर वाला, लौकिक वाला, बाहर में जो फैला के रखा है, उसको पहले मर्यादा में लाएगा। उपाय करना है तो प्रॉपर ही करना पड़ेगा, टाइम पास नहीं चलता है यहाँ पे। तो पहले ये सब बाहर के लौकिक से मर्यादा में आएगा, भावना भाएगा, स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करके फिर सामायिक में बैठेगा, फिर ये विचार करेगा। और ये विचार करते करते जो 148वें श्लोक में कह के गए अमृत चंद्र आचार्य देव, आत्म प्राप्ति का मुख्य कारण उसको मिल गया, काम हो गया उसका, ये हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, नक्की होगा। सब आप कैसे कह सकते हैं? आगम प्रमाण युक्ति का आलम्बन है, इससे हम कह सकते हैं कि हो सकता है, काम हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण काम है। ये जो उपाय कह रहे हो उपाय करो, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग अभी लॉकर में रख देना चाहिए और इनका दिमाग ले लेना चाहिए। सही में अभी मैं कल भी कह रहा था ना, हम पंचम काल वाले को अकड़ बहुत अकड़, कुछ दिमाग नहीं अपने पास में, बड़ा अकड़ बहुत। हम क्या है, हम इतने विद्वान हैं, हम ऐसे जांच रहे, या रख दो, इनका लो, अपने अकड़ की वजह से काम नहीं हो पा रहा।
तो पहले सब आकड़ को पैक करके जमा कर देने का डिपॉजिट में, लॉकर में, और यहाँ भी क्या बोल रहे बताओ सब आप। और फिर ऐसा करके सरल भाव से फटाफट ग्रहण हो जाए, कोई टाइम नहीं लगता ग्रहण होने में। बात क्या चल रही थी? तो वो परमाणु के ऊपर विचार कर रहा है। परमाणु अनंत गुण कैसे रह सकते एक आकाश के प्रदेश के ऊपर? रह सकते। जैसे हमारा सामान्य क्या है, एक पेपर के ऊपर एक पेपर, तो एक के ऊपर एक रह सकता है। बट ये कह रहे हैं जहां अस्तित्व गुण है वहीं पे वस्तुत्व गुण है, वहीं पे द्रव्यत्व गुण है, वही प्रमेयत्व गुण है, वही अगुरु लघुत्व गुण है, वही प्रदेशत्व गुण है, वही रस गुण है, वही गंध गुण है, वही वर्ण गुण है, वही स्पर्श गुण है। कैसे विचार कर रहा है? और इसको अंदर से सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें उसको विचार करते हुए कुछ प्रश्न खड़ा वहां साधर्मी के साथ चर्चा करेगा, विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेगा, सब बताओ ये क्या है। उसमें उसको लज्जा का अनुभव नहीं होगा, उसे तो आएगा ये तो मेरा काम है। जिसे तत्व का पिपासु होता है उसको लाज शर्म सब छूट जाती है। कोई मुझे पागल में लिखा ले, दो गाल पे चाटे लगाए तो भी चलेगा, मुझे तो शंका का निरसन करना है। ऐसी उसकी बुद्धि होती, ये वो कर जाता है, काम कर जाता है। उसको ये काम करना है, जिसको काम करना रहता है वो बराबर कर जाता है यथार्थ। जिसको नहीं करना हो तो फिर नहीं करेगा, काम ही नहीं होगा। तो ये विचार करता है कैसे एक आत्मा आकाश, मतलब ये सबसे छोटा क्षेत्र, इस छोटे क्षेत्र का विभाग नहीं कर सकते, वहीं पे सब पड़े हैं और कह रहे हैं एक समय में अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही है, अनंत पर्याय विला जा रही है, और द्रव्य रूप में ये जो रसगंध वर्ण गुण है वैसे के वैसे बने रह रहे। कैसे? ये उसका विचार चल रहा है। पता नहीं चला उसको 48 मिनट कैसे हो गए, पता नहीं चला उसको 2 सामयिक कैसे आ गए, पता ही नहीं चला। उतने काल तक उसके धन के विचार, उसके राग द्वेष के विचार, 5 इंद्रिय के विषय विला गए से, चले गए से, गायब। ये विचार चलता है। और क्या कह रहे हैं आचार्य देव, सर्वज्ञ देव, आज्ञा विषय धर्म ध्यान की बात चल रही है। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं वो जो परमाणु आप विचार कर रहे हो, बोले एक प्रदेश वाला है, सबसे छोटा है, जिसमें अनंत गुण है, उसी वहां पे एक समय में अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही है, अनंत व्यय हो रही है, और गुण वैसे वैसे बने रहे। उन पर्याय के भी अविभाग प्रतिच्छेद होते, षटगुणी हानि होती, वृद्धि होती, वहां संख्यात असंख्यात अनंत गुणा हानि, अनंत गुना वृद्धि, संख्यात असंख्यात अनंत भाग हानि, वृद्धि एक साथ होती। वो क्या है? केवल केवल ही होना पड़ेगा उसको। बट ऐसा होता है, आगम की आज्ञा है, हमें मानना पड़ेगा। मानना मतलब विचार करना, श्रुत ज्ञान में निर्णय कर सकते। क्यों गौतम गंधर्व को 12 अंक का ज्ञान था, श्रुत केवली कहते थे, उनको ये सब निर्णय नहीं थे, 100% निर्णय। एक समय के पर्याय में सब निर्णय, उपयोग में थोड़ी चीज होगी, बट शैक्षम वाले ज्ञान में सब निर्णय था। अंतर मुहूर्त में प्रकट हो गया 12 अंक का ज्ञान। ज्ञान की सामर्थ्य देखो, बस ज्ञान कहाँ लगाना है वो बात चल रही, वहां न लगा कि यहां लगा रहे। इससे दुनिया क्या कहेगी, फालतू बैठा रहता है, सामयिक में ऐसी बैठा रहता है, क्या करता है। अब दुनिया को अकल नहीं है, इसलिए बिना मतलब जिनके पास अकल नहीं उनके पास देखना नहीं, हाथी के जैसे चलते रहेंगे। श्वान अपना काम करते रहेंगे, हाथी अपना काम कर जाएगा। श्वान का काम क्या है? भौंकना, भौंकने दो, हम अपना काम करके जाना चाहिए, ये समझ आनी चाहिए। बहुत सी जीव क्या है, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, ये पंचम काल में बड़े हम कमज़ोर हैं। सो हम कमज़ोर में, हम भी कमज़ोरी थे, हमें किसी ने कहा तुम बढ़ो आगे, कुछ नहीं हो, हम बढ़ गए। हमें लगता है आप लोग भी कमज़ोर होंगे तो बढ़ जाओ। ये बाकी के चक्कर में मत उलझो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, तुम्हारे बारे में क्या हो रहा है, छोड़ो सब, हंसने दो, रोने दो, उनको जो करना है करने दो, हम अपना काम करेंगे। तो वो ये विचार करता है उसका परमाणु। अब मैंने परमाणु का विचार की चर्चा की, अब इसमें और भी विशेष कर सकता है। रसगुण कैसा होगा, गंध गुण कैसा होगा, क्रियावती शक्ति कैसी होगी, वो स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे गमन करता होगा। एक परमाणु एक समय में आगम की आज्ञा है 14 रज्जु चला जाता है। 14 रज्जु कितना है पता? कितना है?
एक रज्जु में असंख्य योजन, असंख्य, और एक योजन 6000 किलोमीटर का मोटा मोटा कहते हैं शाश्वत योजन। तो परमाणु मान लो 7वीं नरक के वहाँ है एकदम नीचे, और एकदम नीचे जहाँ क्या बोलते हैं 7वीं नरक के भी नीचे एक रज्जु का जो है वहाँ से टॉप में चला जाता है एक समय में। सब एक समय तो सबसे छोटा समय, एक समय में कैसे चले जाए, ये उसकी विचार करता है। वो पुद्गल परमाणु के पास में क्रियावती शक्ति कौन लेके जा रहा है उसको बाहर, 14 रज्जु कौन लेके जा रहा है, असंख्य योजन है। एक रज्जु में अपना मध्य लोक है ना, मध्य लोक एक रज्जु का है, त्रस नाड़ी में एक रज्जु लंबा एक रज्जु चौड़ा। हाइट का तो विचार ही नहीं, क्योंकि वो तो नीचे नरकवास चालू हो जाता है, ऊपर तो ये एक रज्जु लंबा चौड़े में कितने द्वीप समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य। असंख्य मतलब शलाका त्रय निष्ठापन का प्रकरण पढ़ना चाहिए जिनागम से, गवर्नमेंट सार में आया हो। सबसे छोटा जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, 1 लाख योजन। शाश्वत जितनी भी चीजें हैं वो 5000 या 6000 किलोमीटर का एक योजन माने जाते हैं मोटा मोटा। तो 1 लाख योजन इंटू 5000 किलोमीटर करेंगे तो 50 करोड़ किलोमीटर का व्यास जम्बू द्वीप का है। उससे दुगुना लवण समुद्र, उससे दुगुना ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र। ये एक रज्जु में ऐसा 14 रज्जु एक समय में चला जाता है। एक समय कितना है, ये सब क्यों विचार कर रहा है, वो निर्णय कर रहा है, एक समय का निर्णय कर रहा है, एक रज्जु का निर्णय कर रहा है, एक परमाणु का निर्णय कर रहा है, आदि आदि का निर्णय कर रहा है। ये निर्णय करके क्या होगा, वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा केवल ज्ञान में जानने में आया, वैसा सहज में दिव्य ध्वनि में आया, वैसा सहज गंधर्वों ने ग्रहण किया, वैसा सहज सूत्र रूप में रचा, वैसा सहज परंपरा में आचार्य देव ने हमारे तक पहुंचाया, और वैसा वस्तु का निर्णय वो कर रहा है। वस्तु का निर्णय करना क्यों आवश्यक है, जैसे मैंने 10 मिनट पहले कहा था, आज तक जितने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वेद ज्ञान से, वे पहले तो ज्ञान करेगा कि हम जहाँ रह रहे वो कैसा है, 3 लोक में रहते तो वो कैसा है, उसमें क्या क्या है, मोटी मोटी चीजें, एक एक चीज तो केवल ज्ञान में जानने में आएगी, और उसमें से कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ, ये निर्णय करने के लिए पहले कौन मैं नहीं हूँ मैं हूँ पुद्गल का निर्णय कर रहा है, परमाणु का निर्णय कर रहा है, उसके रसगंध वर्ण का निर्णय कर रहा है, फिर उससे भेद ज्ञान करेगा, उसमें ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, चारित्र नहीं है, ये सब वो निर्णय करेगा। अभी इसमें आधा घंटा चला गया, अब काय का बोर हो रहा है अपने को सामयिक करने, थकान क्यों लगेगी, सब इसमें क्या फायदा, हमें महिमा अच्छी है वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वरूप को जानने वाले केवल ज्ञान की। ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव मुझ में भी प्रकट हो सकता है, स्वभाव से तो अभी है ही, गुण रूप में और पर्याय में भी प्रकट हो सकता है, ऐसी महिमा कि अपना काम चालू हो जाए। तो ये परमाणु की चर्चा हो, ऐसे ही जीव की चर्चा में वो विचार करता है। अब मैं थोड़ा ही ले पाऊंगा, आप देखना आपका कितना पेशेंस है, मेरे को तो क्या है, आप बोलोगे 4 दिन तक लो तो मैं 4 दिन चर्चा कर सकती हूँ, मुझे तो मजा आता। अब आपका कितना है मुझे बताना, मुझे कह देना, संकेत कर देना। जीव का विचार करना, जीव का क्या करना, अब जीव में आगम की आज्ञा है, अनादिकाल से जीव नित्य निगोद अवस्था में है। नित्य निगोद अवस्था क्या है, निगोद अवस्था छोड़ी ही नहीं। निगोद किसे कहते हैं, ये सब आगम से जाना उसने, जिसमें एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, एक साथ जन्म मरण, एक साथ श्वासोश्वास, एक साथ आहार आदि करते हैं, उन्हें सामान्य रूप से निगोद। बाकी परिभाषा बहुत है, बट मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे को टेक्निकल ज़्यादा समझता नहीं, सरल भाषा में बात करना अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा हूं मैं, ऐसी अवस्था में हम अनादिकाल से थे, हम मतलब प्रत्येक जीव की ऐसी हालत। ऐसा क्यों है, आगम कह रहा है, आगम क्यों कह रहा है, वस्तु स्वरूप ऐसा, आगम वस्तु स्वरूप से विपरीत कहता नहीं। तो वो विचार करता है नित्य निगोद अवस्था में मेरी कोई आदि नहीं, कभी शुरुआत ही नहीं हुई। शुरुआत अगर होने लग जावे तो अंत भी होगा, जहाँ आदि है वहाँ अंत है,
जहाँ अनादि है वहाँ अनंतपना है। हमने अभी विचार किया था द्रव्य में आदि नहीं अनादिपना है। तो मैं भी एक द्रव्य ही हूँ, जीव द्रव्य। अभी जीव द्रव्य की हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जीव द्रव्य में भी मेन निगोद की चर्चा हो पाएगी आज, और भी विशेष कुछ रहेगी तो देख लेंगे। तो अनादि काल का वो विचार करता है। वो अभी क्या सोच रहा था, अभी उसकी सोचने की वृत्ति क्या थी, 2 साल का सोचना, 5 साल का, 2 साल में मुझे घर बनाना है, 5 साल में बच्चों का ऐसा करना है, 2 के 4 करने हैं, 7 साल में ऐसा करना है, 10 साल में, ऐसे सोचता था। पीछे के 5-10 साल का सोच लेता है, आगे के 5-10 साल का सोच पाता है। अब ये आगम कह रहा है भैया तू 5-10 साल का ही क्यों सोच रहा है, अपने आप को पर्याय क्यों मान रहा है, तू अनादि वाला है, अनंत वाला है। तो पहले अनादि काल से तू नित्य निगोद में था। नित्य निगोद मतलब नित्य, हमेशा निगोद में ही था। नित्य निगोद का भी विचार करना, निगोद का विचार करना चालू कर रहा है ये सामयिक में। अंदर में आगम से इसने पढ़ा कि मेरा जीव निगोद अवस्था में जब गया था तो एक शरीर में अनंत जीवों के साथ में रहा। तो कह रहे आलू का एक छोटा सा सुई की नोक इतना स्कंद लिया। वो स्कंद में क्या क्या है, तो कहते हैं आलू का एक स्कंद लिया, इस सब ज्ञान में जान रहा है। आलू का एक छोटा सा सुई के नोक के इतना स्कंद लिया, हमें अभी फील भी नहीं होता है। हम आलू के वेफर्स खा लेते हैं, सप्रतिष्ठित खा लेते हैं जिसमें निगोद का है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपने को आगम में कहा है कि अल्प विकसित अगर हमें लगती है वस्तुएं पड़ी है, मान लो ककड़ी पड़ी उदाहरण के लिए, और सामान्य ककड़ी इतनी है और एक ककड़ी इतनी, हमें सामने वो लक्षण से ख्याल में आ रहा है। आगम कह रहे आगम क्या किया, हमें ज्ञान नहीं, हम ऐसे उठा के लेके आ रहे हैं उसको, ऐसे ही भाई उसने डाल दी, हम क्या करें साहब, उसने डाल दी, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब वो अगर अल्प विकसित है, अल्प विकसित को आगम में सप्रतिष्ठित कहा है, उसके आश्रय से निगोद ही हो सकते क्या है, लक्षण से ही पता चलता है, लक्ष्य की निर्णय। अब इसे आगम की आज्ञा मानते नहीं, हम कहते देखो हम इतनी खरीदी करके आए, हम इतना बाजार ये सब करके आते हैं, भैया तुम अपना नुकसान करके आए, तुम्हारे अयत्ना से तुम निगोदी शरीर लेके आ गए, उनको तुम सुधारोगे, उनको तुम खाओगे, इतनी जीव की हिंसा होगी, बैठे बैठे तुमने निगोद के अनंत जीव मार दिए। तुम्हें समझ होनी चाहिए, तुम्हें कोई भी काम यत्ना से, शांति से करना चाहिए, ज्ञान से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, आलू हमें फील ही नहीं होता है। हम टमाटर खरीदते बाहर जाके, वो टमाटर में निगोदी जीव सब प्रतिष्ठित है, उसका लक्षण पढ़ लेना, आगम का, मेरा अपना कुछ नहीं, फील ही नहीं होता। आधा किलो टमाटर खा लिए साहब हम, टमाटर का हमने सूप बना के खाया, डॉक्टर साहब ने कहा है सूप से तुम्हारा कुछ होगा, तुम्हारा गले में अच्छा होगा। अरे भैया तुम पहले पढ़ो, अब चर्चा क्या चल रही है, ये विचार कर रहा। अब जो इसका इतना विचार करेगा वो कैसे टमाटर खाएगा, कैसे सब प्रतिष्ठित खाएगा, सब निगोद की अवस्था उसने जान ली है। और मैं अगर अपना काम नहीं करूँगा, ऐसी हिंसा आदि करता रहूँगा, तरसघात बहुघात आदि का, तो मैं फिर से इतर निगोद में जा सकता हूँ, ढाई पूर्वक परावर्तन, जिससे भय है संसार का, उस समय इसमें उलझेगा नहीं, फटाफट निर्णय करेगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, उसके पुरुषार्थ में समय नहीं लगेगा, फटाफट हो जाए। तो वो क्या अभी विचार क्या कर रहा है अपने ज्ञान में, आलू का या टमाटर का इतना सा कर लिया उसने, सब टमाटर हमने तो डला दिया, हमने वहां तो ग्रेवी खराब हो जाएगी, ग्रेवी के बिना तो साग सब्जी अच्छी नहीं लगती। रसना इंद्रियों को कितना नचाओगे, नचा रही है अपने, ग्रेवी के बिना खा ही नहीं पाते ये लोग। अष्टमी चतुर्दशी को कैसे खा पाते हैं फिर, विचार करना थोड़ा सा। ये बड़े खाने पीने के मामले में तो बड़ी हालत खराब है, 80 वाले रहो, 90 वाले रहो या 10 वाले रहो, हालत खराब है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, इतना सा हमने सुई के नोक पे आलू का कल ले लिया या टमाटर का ले लेते, कुछ भी ले लो आप जो अच्छा लगता है। अब वो कह रहे हैं उस स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या होता है, ये भी वो आगम से समझता है और उस आज्ञा का विचार करता है। असंख्यात लोक प्रमाण उसे समझा है, सिर्फ सुना नहीं उसे। ये 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश, उतने आकाश के प्रदेशों को उतने आकाश के प्रदेशों से गुना करेंगे तो जो गुना आते हैं उसे असंख्यात लोक प्रमाण कहते हैं।
उतने आवास एक स्कंद में है। एक जो इतना सा सुई के नोक पे इतना स्कंद लिया ना, उतने आवास है एक उस स्कंद के अंदर। उन आवास में से एक आवास लिया, उस आवास में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। स्कंद, आवास, अंडर और पुलवी, ऐसा आता है कथन। कुछ गलत होगा तो देख लेना चाहिए आगम से। तो उस एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण, उतना ही 3 लोक के कितने प्रदेश इनटू मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतने अंडर है एक आवास में। उस अंडर में से एक अंडर लिया हमने, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। एक असंख्यात प्रमाण आवास अंडर पुलवी कैसा? जैसे जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में भारत देश, भारत देश में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सनावद, सनावद में हमारा घर। आप कल्पना करो कितना कितना विस्तार करते जाओ। मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है, जम्बूद्वीप कितना बड़ा, भरत क्षेत्र कितना है, जम्बूद्वीप विचार करते जाओ। वह साकेत का उदाहरण है, गोमट सारी जीव कांड। साकेत मतलब अयोध्या नगरी को साकेत कहते। मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी एक अंडर में, स्कंद अंडर आवास, आवास अंडर पुलवी। एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निरोध के शरीर। कितने शरीर है? अपना जैसा एक 6 फीट का 5 फीट का शरीर है ना, वैसे वो एक सुई की नोक के इसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, उसमें से एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, असंख्यात लोक प्रमाण आवास में से एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, उस असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी में से एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर निगोद के। उन असंख्यात लोक प्रमाण शरीरों में से एक शरीर में अनंत जीव, अपने जैसे जीव, अपना जीव जैसा पूरे शरीर में व्याप्त है, वैसे एक ही शरीर में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, काल को प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एक साथ जन्म मरण श्वासोश्वास आहार आदि क्रिया चलती। ऐसी अवस्था में मैं था, ऐसा आगम कह रहा है, उसका वो विचार कर रहा है। सभी विचार से क्या फायदा होगा? फिर तो हमारे 5 इंद्रिय विषय छूट जाएंगे, धन कमाना छूट जाएगा। कुछ छूटता नहीं, वैराग्य खड़ा होता। धन अभी भी कमाएगा, बट अभी असंतोष वृत्ति से नहीं कमाएगा। वो जानेगा अरे वस्तु स्वरूप हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, इसमें तो मेरा ही कुछ प्रयोजन दिखता है, इसी समझने से मेरा ही कुछ फायदा। ऐसा विचार करके वो विस्तार, उसकी विशुद्धि होती, उसका राग घटता। राग घटने का सबसे मस्त साधन ये विचार। और वो अनंत जीव, उनके कार्बन शरीर, उनकी ये और विशेष क्या है पता है? वो जो एक शरीर में अनंत जीव है, वो उसमें से 66,336 बार भी जन्म मरण हो सकता, निगोद में ही नहीं होता। ये 66,336 तो सभी भव होते हैं, शुद्र भव जिसे कहते हैं, उसमें निगोद के 6,012 सूक्ष्म, 6,012 बादल वाले होते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 66,336 भव एक अंतर्मुहूर्त करता, जन्म मरण, और बराबर पहुंच जाता है वहां जहां जाना है। 2 इंद्रिय के मान लो 40 भव है, याद नहीं, ठीक है। 2 इंद्रिय के मानो 40 भव है, 3 इंद्रिय के मानो 20 भव है, 8 भव पंच इंद्रिय के है, आदि देख लेना चाहिए। 8 भव आदि जो भी ये वर्णन आया है, इतने भव को बराबर वो कर लेता, बराबर कर लेता। वनस्पति काय में बराबर 6,012 भव में जाता है। ये भी अपनी चिंतन में कर रहा है, पूरे विश्व में ऐसा घूम के आ गया 66,336 बार, जहाँ भी जाना है। जरूरी नहीं अलग अलग जगह जाएगा, बट ये जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। उतने इसमें आयु भी बंद कर लेता है। ये विचार करता है, देखो कितना विचित्र स्वरूप। ये ऐसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं 10 मिनट में, कितने निगोदी जीव का ऐसा जन्म मरण हो गया होगा, अनंत अनंत। क्योंकि सूक्ष्म निगोदी जीव का आयु मात्र अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट और जगन्य अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कितना काल है?
आवली में एक समय जगन्य अंतर्मुरत और 48 मिनट से 2 समय कम मैं उत्तम अंतर्मुरत, उस मध्य में बहुत भेद। क्या क्या कह रहा हूँ मैं? कितने जीवों का जन्म मरण हो गया, अपने पूर्व होके ना, अपने रिश्तेदार आदि अगर कोई होंगे, गए होंगे वहाँ पे, उनका भी चरनी गोद में होंगे तो जन्म मरण हो गए। इस सब विचार करता है वो, आज्ञा विचार। यह आज्ञा है 66,336 बार, एक श्वासोश्वास में 18 बार, 18 बार जन्म मरण, सब विचार अनंत गुणादि। तो ये सब विचार करके वो वैराग्य को प्राप्त होता है। ये विचार करके क्या होता है, अभी जैसे हम 45 मिनट से लगभग यही विचार कर रहे थे, मतलब चर्चा कर रहे थे, आप सुन रहे थे, जो भी विचार हो रहा होगा, इतने समय में मुझे लगता है बहुत से जीवों को व्यापार आदि का, घर के रसोई आदि का विचार नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जिसको आना है तो कहीं भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उतने काल तक हमारे अगर यही विचार चल रहा है तो हमारे अशुभ भाव नहीं हुए, विशुद्धि हुई। ये बुद्धिपूर्वक होता है, ये बुद्धिपूर्वक करना। और वो विशुद्धि पुण्य रूप में उदय में आए। हमें पुण्य अच्छा लगता है तो पुण्य रूप में उदय में प्रचुरता में आए। ये स्वाध्याय चल रहा है तो ऐसी बातें। अब आज का समय तो आ रहा है, हमने 2 बिंदु की चर्चा की, परमाणु की चर्चा की थी और एक निगोद की अवस्था की थी। थोड़ी बहुत चर्चा और 2-5 बिंदु किसी को चाहिए तो मैं तो बहुत सारे बिंदु निकाले, बट 2-4 बिंदु पे और चर्चा करके, और चाहिए तो मुझे बता देना, तो थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे का कुछ प्रकरण है तो वो हम ले सकते हैं, ऐसा विचार कर सकता है।